नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार से फिर से। किसान भाइयों, वेस्ट डिकम्पोजर के साथ हम जैविक खेती तो कर ही सकते हैं, रासायनिक खेती कैसे कर सकते हैं, कैसे हम बहुत कम रसायन का यूज करके एक उन्नत फसल, एक बहुत ज़बरदस्त फसल ले सकते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। पहले भी मैंने बताया कई सारी वीडियो में, डीकम्पोजर एक ऐसा वरदान है। हमारी देसी गाय के गोबर से बना हुआ है ये। जितने भी बैक्टीरिया हमारी देसी गाय के जो गोबर हैं उसमें होते हैं, वो सारे के सारे उसी में से निकाल के इसमें डाले गए। और इस बार ये इतना पावरफुल बनाया कृष्ण चंद्रा जी ने, जो पहले वाला वेस्ट डीकम्पोजर है उससे बहुत ज़्यादा ताकत इसमें है। अब आप देखिए, मैंने ये 2 दिन पहले सिर्फ इसमें गुड़ डाला था और 2 दिन में ही कितना ज़बरदस्त वेस्ट डीकम्पोजर ये तैयार हो गया। और डंडा भी मैंने सिर्फ इसमें 1 या 2 बार ही चलाया है। तो किसान साथियों, अपनी वीडियो पे बात करते हैं अब। किसान भाइयों, वेस्ट डीकम्पोजर किसी की भी ज़मीन बंजर हो, किसी का भी पानी बहुत ख़राब हो, किसी की भी ज़मीन आप खाद डाल रहे, रासायनिक खाद डाल रहे, कट्टों पे कट्टे डाल रहे, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा जो आप लेना चाहते हैं, ये सारा का सारा काम केवल और केवल इस वजह से हुआ कि जब से रासायनिक खाद आए, पिछले 10-15 साल से ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं। और यूरिया का तो इतना ज़्यादा प्रयोग है किसान साथियों, 250 रुपये का कट्टा आता है। किसान सोचते हैं कि यूरिया डाल के तो पता नहीं क्या हो जाएगा खेत में, दे कट्टे। यूरिया सबसे ज़्यादा हमारी ज़मीन को बेकार कर रहा, जितने भी हमारे ज़मीन में जीवाणु से सबको मार रहा है। उसके ऊपर जब 0238 आया तो हमने इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड डालने शुरू कर दिए, क्योंकि इसमें रोग बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो किसान साथियों, हमारी ज़मीन बेकार होगी, इसी वजह से ये पैदावार घटती जा रही है। और 0238 में जो रोग भी आए, ये भी इसी का कारण है कि हमने इतनी ज़्यादा ज़मीन खराब कर ली कि रोग प्रतिरोधक क्षमता घट चुकी है ज़मीन में। किसान भाइयों, जो भी जैविक किसान हैं, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं आपको अपने ग्रुप से जोड़ दूंगा। वहाँ पे जैविक किसान बहुत सारे अपनी खेती की वीडियो, अपनी खेती की इमेजेस पेस्ट करते रहते हैं, भेजते रहते हैं। कल ही पंकज सैनी जी ने ग्रुप में एक फ़ोटो भेजी जिसमें 0238 में अभी की बुआई है, अक्टूबर की, एक पेड़ में 20 कल्ले निकल रहे हैं, पूरे 20, और सारे के सारे हेल्दी टिलर है, कोई रोग नहीं, कुछ नहीं। बीच में आलू की खेती भी है। तो किसान साथियों, अगर आपको अपनी ज़मीन बचानी और वो ही उससे पैदावार लेनी लगातार, तो हमें अपनी ज़मीन को ठीक करना पड़ेगा। और अगर आप जैविक खेती भी नहीं करना चाहते तो बहुत कम रसायन में, बहुत ही कम, जितना हम डाल रहे उससे आधे से भी आधे में हम अपनी ज़मीन को भी बचा लेंगे और बहुत तकड़ी फसल हम ले सकते हैं इस डीकम्पोजर के ज़रिए। किसान साथियों, ये देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ कि इस डीकम्पोजर के साथ हम धरती पे भी इससे ज़बरदस्त खाद कोई नहीं हो सकती। कोई भी कंपनी अगर ये दावा करती हो कि इससे तगड़ी खाद या इससे ज़्यादा न्यूट्रिशन उनके किसी भी प्रोडक्ट में है, तो ये चैलेंज है, दावा है, नहीं हो सकता बिल्कुल भी। किसान साथियों, ये है सरसों की खली जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, ये है एमओपी, ये है डीएपी और ये है ह्यूमिक एसिड। ये ह्यूमिक एसिड मैंने घर पे बनाया, इसका भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस टब में मैंने ऊपर तक 1 साल पुराने गोश्ते रखे, गोश्ते उपले आपके क्षेत्र में जो भी कहते हैं, उनको सिर्फ 5 दिनों के लिए पानी में डुबो के रखना। ये लाल पानी जो तैयार हुआ हमारा, इससे ज़बरदस्त ह्यूमिक एसिड आपको दुकान पे भी नहीं मिलने का। आप इसकी स्प्रे करिए या डीकम्पोजर के साथ मल्टीपल करिए। किसान साथियों, मैं फिर बता दूं, डीकम्पोजर अगर आप खाली खेत में चलाते हैं, बहुत सारे किसान ये कहते हैं कि भाई डीकम्पोजर हमने इस्तेमाल करा, हमें रिजल्ट नहीं मिले, हमने तो छोड़ दिया। या बहुत सारे किसान ये कहते हैं कि इसका काम तो सिर्फ डीकम्पोज करना है। नहीं किसान साथियों, इसमें हर एक बैक्टीरिया है, हर एक बैक्टीरिया, जो भी खेती में बैक्टीरिया लगता है, जो भी हमारी गाय के गोबर में बैक्टीरिया होता है, वो चाहे फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया हो जो दुनिया में आज तक किसी प्रोडक्ट में नहीं पाया गया, वो चाहे कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो जो दुनिया में आज तक किसी प्रोडक्ट में नहीं पाया गया, वो इसके अंदर है। हर चीज़ इसके अंदर है। किसान साथियों, अगर आप सिर्फ इससे भी खेती स्टार्ट कर दें, सिर्फ और सिर्फ इससे, तभी भी आपकी पैदावार नहीं घटेगी। लेकिन अगर आप रासायनिक खेती करते हैं तो बहुत ही कम। अब मैं बताता हूँ कैसे। 1 धड़ी डीएपी लो,
सिर्फ एक धड़ी, धड़ी मतलब 5 किलो, एक धड़ी MOP लो, धड़ी मतलब 5 किलो, और एक धड़ी खड़ लो, खड़ यानी सिरसों की खली। और किसान साथियों 5 ही किलो लिया है मैंने ये ह्यूमिक एसिड जो मैंने ये बनाया है। इसमें ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, इसमें साइटोकिनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इसमें हर एक तत्व है। और इस 5 किलो को हम 200 लीटर कैसे बनाएंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। इस 5 किलो DAP से हम 10 किलो की पावर कैसे लेंगे, 10 किलो नहीं 10 धड़ी की पावर। इस एक कट्टा कैसे बनाएंगे वो भी पता चलेगा। ये MOP है, ये 5 किलो है, इसको मैं 10 धड़ी यानी एक पूरे कट्टे की पावर कैसे बनाऊंगा अभी मैं आपको बताता हूँ। किसान साथियों सबसे पहले बात करते हैं सिरसों की खली के बारे में। सिरसों की खली पे रिसर्च हो चुकी है, इसमें दुनिया के सारे तत्व पाए जाते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, हर एक चीज़ है इसके अंदर। सन 2006 में मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में, एक शोध हुआ नेपाल में कि सिरसों की खली उन्होंने उसमें डाली, बांग्लादेश में या नेपाल में, मैं जगह का नाम भूल गया, दोनों देश में से एक है। उन्होंने सिरसों की खली 20 किलो अपने धान में डाली। जिस खेत में वो डाली गई उसमें तुरंत एकदम उसी साल, उसी जब कटाई हुई तो वो बढ़वार, उसकी पैदावार बहुत ज़बरदस्त हुई और बहुत ज़्यादा वो निकला धान। ह्यूमिक एसिड के बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं बताना नहीं चाहता। ये हमारी ज़मीन की जान होता है किसान साथियों। अगर मैं ह्यूमिक एसिड इसमें डालता हूँ तो 5 दिन के अंदर ये 200 लीटर ह्यूमिक एसिड तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे बैक्टीरिया है वो इसे पिएंगे, वो इसे खाएंगे, वो इसमें पनपेंगे। ये DAP आप जहाँ डाल दोगे खेत में, अगर ये दाने आपने खेत में डाल दिए, आप खुद समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जहाँ आप इसको डाल दोगे ये वहीं पड़ा रहेगा, ये बिल्कुल भी चलता नहीं है, घुलता नहीं है ये खाद। और जिस दाने के पास जहाँ पे भी ये ज़मीन में पड़ा रहेगा वहीं पे ये पड़ा रहता है। MOP की भी यही व्यवस्था है, DAP की भी व्यवस्था है। किसान साथियों अगर हम एक कट्टा अपने खेत में डालते हैं DAP तो सिर्फ और सिर्फ 40 किलो ही हमारी फसल को मिलता है, 60 किलो वहीं निश्चल अवस्था में पड़ा रहता है। पहली बात तो ये, अगर आप इन चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ इसी का इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमने रासायनिक खाद अपने खेत में डाल रखे सबको डिकम्पोज कर देगा, सबको चलायमान कर देगा, धरती को बिल्कुल पोपली बना देगा, जड़ों का विस्तार होगा आपके पौधों की। और वो जो पड़ी हुई हमारी डाई और वो सब व्यवस्था है ज़मीन में, जिस वजह से हमारी ज़मीन कठोर हो चुकी है, जिस वजह से हमारी ज़मीन 8वें दिन पानी मांग रही, वो स्थिति सुधर जाएगी सिर्फ 2-3 महीने में ही। और जो हमारी बेकार खाद पड़ा हुआ है वो सारा का सारा हमारे पौधे ग्रहण कर पाएंगे। अब जब हम इसको इसमें डाल लेंगे तो ये मल्टीपल होगी, एक धड़ी की 10 धड़ी होगी। दूसरी चीज़, जब ये घुल के सारे खेत में पहुंचेगी, जब ये पड़ी रहती है तो बिल्कुल बहुत ही कम इस्तेमाल में आती है पौधे के, जब ये घुल के हमारे सारे खेत में फैलेगी तो एक धड़ी ही 5 धड़ी 6 धड़ी का काम करेगी। और डिकम्पोजर उसके साथ चल रहा। किसान साथियों एक न्यूट्रिशन आपके पौधे को मिलेगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक साल लगातार, ये नहीं, बहुत सारे किसान मंगवा लेते हैं इसको मुझसे, या बहुत सारे किसान मेरे से पहले भी इस्तेमाल कर रहे, वो क्या करते हैं कि 4 बार 3 बार चलाया और फिर कह देंगे कि रिजल्ट ही नहीं आ रहे। किसान साथियों रिजल्ट ऐसे नहीं आते, रिजल्ट आएंगे रेगुलर इस्तेमाल से। आप सिर्फ 1 साल लगातार इस्तेमाल करिए। आप अगर 25-30 बीघे के किसान हैं तो ज़रूर आप एक खेत में अगर नंबर वाइज चलाओगे तो ज़रूर 7 से 8 बार नंबर आ जाएगा एक साल में एक खेत का। और उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इस तरीके से बना के डालते रहिए, मैं आपको लिख के दे रहा, आपका खेत बिल्कुल बदल जाएगा। आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा रसायन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूरिया मत डालिए, DAP के बैग बिल्कुल मत डालिए, इसके साथ सिर्फ एक धड़ी इसमें डालते रहिए और चलाते रहिए हर 10-15 दिन में जब आप पानी देते हैं। तो किसान साथियों मैं आपको डाल के दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसमें डालते हैं और कैसे ये मल्टीपल होता है। तो सबसे पहले किसान भाइयों ये मैं खली डाल रहा हूँ एक धड़ी। आपको बिल्कुल भी इसको पीसना नहीं है, कुछ नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो उसको तुरंत ही खाना स्टार्ट कर देंगे। सिर्फ आपको सुबह शाम या एक टाइम पे ही सिर्फ डंडा घुमाना है इसमें। तो ये मैं इसमें सरसों की खली डाल देता हूँ। ये लीजिए, ये सारी मैंने इसी में डाल दी। किसान साथियों इससे ज़बरदस्त माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अगर आप इसमें अब और कुछ ना मिलाएं तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें हर चीज़ है, हर चीज़ खली के अंदर है।
आप इसी में केवल हर बार केवल और केवल यही डालते रहो और कुछ भी मत डाल लो। फास्फोरस, पोटास, मैग्नीज, सल्फर, जिंक, सब कुछ आयरन इसी के अंदर है। आप सिर्फ हर बार में 2 धड़ी अगर यही डालना चाहे तो यही डाल सकते हैं और कुछ मत डालिए। अब डालते हैं हम अगली चीज़। किसान साथियों, ये है MOP यानी पोटाश। अब मैं इसको भी इसी में डाल रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने पोटाश भी इसी के अंदर डाल दिया। किसान साथियों, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये इसमें घुलता है या नहीं घुलता। इसमें ऐसे बैक्टीरिया, अगर आप पत्थर भी डाल लोगे, उस पत्थर में भी जो पोषक तत्व होगा, वो लोहा हो, जिंक हो, कुछ भी हो, उससे भी वो खींच लेता है। यहाँ तक कि कृष्ण चंद्रा जी ने बताया कि पत्थर जो हम डालते हैं अलग अलग प्रकार के, उनसे भी ये न्यूट्रिशन खींच लेता है और आपके खेतों में उसको भी भेज देगा। तो किसान भाइयों, अगली चीज़ है मेरी DAP। अब मैं इसको भी इसी में डाल दूंगा। ये देखिए, ये लीजिए। तो किसान साथियों, इसमें हमने MOP भी डाल दिया, DAP भी डाल दिया, सरसों की खली डाल दी। अब मैं लास्ट में इसमें डाल लूँगा ये हमारा ह्यूमिक एसिड। किसान साथियों, ये ह्यूमिक एसिड मैंने खुद तैयार कर रखा है घर पे ही। आप भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी बिल्कुल भी जरा सी भी परेशानी वाली बात कोई है नहीं। सिर्फ आपको गोश्त पुराने होने चाहिए, नए गोश्त मत डालना। 1 साल पुराने उपले होने चाहिए। पूरा किसी भी चीज़ कंटेनर में आप भर दो और उसमें पानी भर दो। 7 दिन में 5 दिन में आपका ये तैयार हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त शक्तिशाली किसान साथियों ये खाद है। आप चाहे तो डायरेक्ट इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। बिल्कुल जो आप बाज़ार से लाते हैं उससे ज़्यादा रिजल्ट देगा, ये बिल्कुल गारंटी है मेरी। अब आप इसको भी इसी में डाल दो। ये लीजिए किसान भाइयों, ये देखिए कितना बैक्टीरिया इसके अंदर है, कितनी ज़बरदस्त क्रीमी लेयर इसमें बनी हुई है। अगर आपके डिकम्पोजर में लेयर बनती है, जितनी ज़बरदस्त ये बनेगी, आप ये समझिए कि उतना ही एंजाइम आपके जीवाणु जो है छोड़ रहे हैं। आपका डिकम्पोजर बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन रहा है। तो किसान साथियों, जब हमने इसमें डाला DAP, इसमें MOP, इसमें हमने ये ह्यूमिक एसिड और सरसों की खली, अब इसके अंदर इससे शक्तिशाली दुनिया की कोई भी खाद नहीं हो सकती। हर एक तत्व जो पौधे को चाहिए वो इसके अंदर है। हर एक तत्व, वो चाहे फास्फोरस हो, वो चाहे पोटास हो, वो चाहे नाइट्रोजन हो, वो चाहे सल्फर हो, जिंक हो, बोरोन, सब कुछ है इसके अंदर। आपको कुछ नहीं करना और इसको चलाना भी आसान है किसान साथियों। कुछ नहीं, मैं यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा करके टंकी भर के ले जाता हूँ और पानी में चला देता हूँ। ये मेरा मदर कल्चर यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें मैं कुछ नहीं डालता। आप भी अगर इस तरीके से करना चाहते हैं तो अपना मदर कल्चर अलग रखिए। ये अलग से ड्राम मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। और लास्ट में मैं बता दूं किसान साथियों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस तरीके से आप कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट इसके साथ बना सकते हैं, डीकम्पोजर के साथ। सिर्फ और सिर्फ रासायनिक खेती करने वालों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। इसके साथ आप सिर्फ 1 धड़ी डाई का प्रयोग करिए। एक धड़ी कोई भी चीज़, वो 10 धड़ी के बराबर आपको रिजल्ट देगी। आपकी ज़मीन सुधरेगी। जो आपने पेस्टिसाइड और रसायन डाला हुआ है उससे ज़मीन जो खराब हुई वो सुधरेगी। और मैं लिख के दे रहा, सिर्फ 1 साल में ही आपको ऐसे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे कि आप धीरे धीरे रासायनिक खेती छोड़ देंगे पूरी की पूरी। 1 धड़ी भी बंद कर दोगे आप, क्योंकि जो हमने सरसों की खली डाली है उसमें सब कुछ है। आप सिर्फ अपने घर में सरसों की खली रख लोगे लाके और 2 धड़ी इस डीकम्पोजर में डाल लोगे और चलाओगे, और कुछ नहीं डालोगे आप। मैं लिख के दे रहा, आप कुछ नहीं डाल लोगे, खुद से मैं बता रहा। लेकिन बहुत सारे किसान ये कहते हैं नहीं यार कुछ नहीं होने का, पैदावार घट जाएगी। इसलिए मैंने ये चीज़ें आपको डाल के दिखाई कि आप इस तरीके से अपनी पैदावार भी ना घटाएं और इस तरीके से स्टार्टिंग करें। अगर आपकी पैदावार नहीं घटती, बिल्कुल सही रहती है, तो आप इनको धीरे धीरे बंद कर दें रसायन को और सिर्फ सरसों की खली पे आए। सागरी का डाल लें इसमें 5 किलो, उस पे आए। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं किसान साथियों, धीरे धीरे आपकी ज़मीन पूर्ण जैविक हो जाएगी। कोई हटेटा नहीं, कोई परेशानी नहीं, गोबर घोड़ो, ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। सिर्फ डीकम्पोजर बनाना और उसके अंदर चीज़ें डालनी और मल्टीपल करनी और खेत में चलानी। कुछ नहीं करना, बहुत ही कम खर्च में आप जो है जैविक किसान बन जाओगे, लोगों की जान बचाओगे,
अपनी जान बचाओगे, प्रकृति को बचाओगे। और किसान साथियों, मैं आपको लिख के दे रहा, गन्ने की पत्तियाँ 4-4 इंच चौड़ी हो जाएंगी 1 साल बाद ही आपकी। लोग बाग अपने आप आपसे पूछेंगे क्या कर रहे हैं भाई। तो किसान भाइयों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अब अगर आगे बात करेंगे अगली वीडियो में, बहुत जल्द मिलते हैं। और लास्ट में मैं बता दूं आपको, किसी को भी, ये मेरे पास कल्चर रखा हुआ है, जो भी मेरे आसपास के किसान हैं लेके रोज़ मुझसे जा रहे, किसी को भी अगर चाहिए, जो भी 10-20 किलोमीटर दूर है लेके जाना चाहता है, वो फ्री में मेरे से मदर कल्चर ले जाए। और अगर किसी को मंगवाना है, मैं अब पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, किसी को भी मंगवाना है इसका कल्चर, तो मैं स्पीड पोस्ट के जरिए या कोरियर के जरिए भेज देता हूँ। मैं एक नंबर डाल रहा हूँ स्क्रीन पे ही इस वीडियो के, आप मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, मैं सबको कल्चर भेज रहा हूँ, आपको भी भेज दूँगा स्पीड पोस्ट या कोरियर के जरिए। तो मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, धन्यवाद।